फ्रेंड्स, मैं हूँ जेस और आज आप करने जा रहे हैं द रैपिड रिवीजन ऑफ चैप्टर 5 और ज्योग्राफी दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो फ्रेंड्स, इसके नाम में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, मतलब हमारे यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन और यहाँ की वाइल्ड लाइफ, जो कि इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्री है, तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, एज वी नो दैट देर आर 47,000 प्लांट स्पीसीज which occupies the 10th place in the world. India has 47,000 of plant species. मतलब इंडिया के पास 47,000 प्लांट स्पीसीज है, जिसके कारण इंडिया 10th प्लेस पर आता है इन द वर्ल्ड फ्रॉम द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज, एंड it will become the one of the country which has the high biodiversity. Approx 90,000 species of animals are also there. Now let's talk about the virgin vegetation. तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि वर्जिन वेजिटेशन वो नेचुरल वेजिटेशन होती है जिसको दैट इज अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, मतलब जो या तो खुद ही उगी है या फिर मतलब खुद ही उगी है वो, और उसको अनडिस्टर्ब्ड है ह्यूमन की एक्टिविटीज से। जैसे ना उनको काटा गया, ना उन पे वाटर दिया गया, ना मतलब ह्यूमन की कोई एक्टिविटी उसमें शामिल नहीं है, और वो खुद ही ग्रो हो जाती है। तो जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे अमेजन फॉरेस्ट एंड द अदर फॉरेस्ट विच आर इन ऑल्सो इंडिया, which are present in India also. So friends, they are known as virgin vegetation. Now let's talk about the Indian virgin vegetation are known as endemic. So friends, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इंडिया का जो खुद का प्योर वर्जिन वेजिटेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज नोन एज एंडेमिक, और जो इंडिया में बाहर से आए हैं उसे हम बोलते हैं एक्जोटिक। सो फ्रेंड्स, इंडिया हैज़ द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोना, लेकिन क्यों? फ्रेंड्स, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि इंडिया के पास इतनी अच्छी फ्लोरा एंड फोना क्यों है, एंड व्हाट आर द फैक्टर बाय विच इंडिया हैज गुड फ्लोरा एंड फोना। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपके पास लिखने के लिए कंटेंट है जो कि आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलीफ फीचर्स विच आर लैंड एंड सॉइल. So lands are the basic natural relief features which is important for growing the trees and doing the any kind of activities, and which is influence the grass, land, plains, etc. Now let's talk about soil, which are different type of soil give the different vegetation like cactus in sandy soil, and मतलब अलग अलग तरह के पेड़, अलग अलग तरह की वेजिटेशन अलग अलग तरह की सॉइल्स में पाई जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा फैक्टर भी है एक कंट्री की वेजिटेशन के लिए। Now let's talk about the next thing, which is climate. So friends, climate is depends on various factor. In one of them is the temperature. A vegetation is depend on temperature of an area like cactus need hot सुंदरवन trees, water, humidity, मतलब गर्मी सर्दी सब तरह की चीज़ें टेम्परेचर चाहिए। अगर उसका वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है अगर वेजिटेशन के, तो उस तरह की वेजिटेशन वहाँ उग जाएगी। जैसे कि अल्पाइन वेजिटेशन के लिए वहाँ पे हिली एरिया चाहिए, वेजिटेशन अच्छी होने के लिए वहाँ पे हिली एरिया और टेम्परेचर कम चाहिए। और आपको यहीं से क्वेश्चन भी मिल जाता है कि व्हाट इज नोन एज अल्पाइन वेजिटेशन, या फिर हिली एरिया पे होने वाली वेजिटेशन को हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, लेकिन आपके पास लिखने के लिए पर्याप्त कंटेंट है, सफिशिएंट मटेरियल है आपके पास लिखने के लिए, जिससे आप लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, फोटो पीरियड जो कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स ट्रीज नीड सनलाइट फॉर मेकिंग फूड अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ड्यूरेशन ऑफ ए डे। मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा वे अपना फूड बताते हैं, पेड़ अपना फूड बनाते हैं, और ये हो पाता है सनलाइट के कारण। इसलिए पेड़ अपन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, बट नाइट में वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। Now the next factor is precipitation. The precipitation of India is very good, and in India entire rainfall is brought by advancing monsoon. As you know about the precipitation very well in the previous chapter, कि क्लाइमेट में आपको बताया गया होगा पूरा अच्छे से कि एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून और अलग तरह के मानसून क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। Now friends, the monsoon vegetation also highly dependable on heavy और less rainfall। जैसे कि एवरग्रीन है तो उसको रेनफॉल हैवी चाहिए, बट जैसे थॉर्न फॉरेस्ट और ये इनमें रेनफॉल कम होती है, जिससे वहाँ की जो वेजिटेशन होती है वो बड़ी स्क्रब टाइप होती है।
इंडिया नेचुरल वेजिटेशन इज गोइंग टू डिक्रीज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री माइनिंग एज वेल एज ओवर ग्रेजिंग। मतलब इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के कारण, और हम ये सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। हम इस चीज़ों के बारे में बुक में पढ़ते हैं, लेकिन आगे चल के अगर हम कुछ भी बने तो हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, इनको नेगलेक्ट कर देते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, जो वेजिटेशन होती है, नेचुरल वेजिटेशन है, वो बहुत ज़रूरी होती है ह्यूमन लाइफ के लिए और एज वेल एज फॉर अदर एनिमल्स ऑल्सो, बिकॉज इट मेक्स आवर लाइफ ईजियर एंड इट गिव आवर नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर कंट्री और डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। So friend, let's talk about the biome. A area of land having a distinct type of vegetation life is called the biome. मतलब किसी भी कंट्री के पास उसका खुद का बायोम होता है। मतलब जैसे कोई भी एक एरिया में कोई एक तरह का मतलब कोई भी फिक्स्ड एनिमल और फिक्स टाइप की वेजिटेशन होती है उस फिक्स्ड एरिया में, तो उसे हम कहते हैं बायोम। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ वेजिटेशन। Now friends, there are very type of vegetation, as you can see that these are the vegetation as you can see in this picture, that tropical evergreen, tropical deciduous, tropical thorn, mountain mangrove, जिनकी प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल कह सकते हैं आप, जो सामने लिखी गई है। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन की 2000 सेंटीमीटर, ट्रॉपिकल डेसिडियस की 70 से 200, और जैसा कि आपको पता होगा कि ड्राई और वेट डेसिडियस भी होती है जो 70 से 100 और 100 से 200 होती है। थॉर्न्स विच इज फाउंड इन डेजर्ट एरिया, माउंटेन विच इज फाउंड इन हिली एरिया विच नीड द लेस प्रेसिपिटेशन एंड लो टेम्परेचर, और मैनग्रोव जो कि आपको पता ही होगा जो सुंदरबन डेल्टा और यहाँ पे पाया जाता है, जो कि पूरा सबमर्ज होता है वाटर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जिसमें मतलब आप कह सकते हैं कि हैवी रेनफॉल होती है। यहाँ की ट्रीज़ की हाइट 60 मीटर होती है और ये हमेशा पूरी साल भर में ग्रीन ही रहते हैं, इसलिए इनका नाम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। Now friends, the common animal which are found in these region are scorpion trees, or trees are rosewood. Now let's talk about second, which is the tropical deciduous. तो फ्रेंड्स ट्रॉपिकल डेसिडियस वो होते हैं जिनको रेनफॉल चाहिए 70 से 100 और 100 से 200। जो 70 से 100 होता है वो ड्राई डेसिडियस, जो 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए वो होता है वेट डेसिडियस। दिस सेट देयर लीव इन अबाउट 6 to 8 मंथ्स। मतलब 6 से 8 महीने के अंदर अंदर ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, जिस कारण से ये हमेशा ग्रीन नहीं रहते। और जो एवरग्रीन होते हैं वो थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद अपने ट्रीज की लीव्स को शेड करते हैं। मतलब कुछ पेड़ ने अभी शेड किया, कुछ ने बाद में, कुछ ने और बाद में, कुछ ने और बाद में, वो सारे एक साथ नहीं करते, जिस कारण वो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट थॉर्न फॉरेस्ट एंड sorry, I forgot that the common animal which found are tiger, lion, and the common trees are sandalwood. Now let's talk about tropical thorn forest, which is found in the deserted area or semi-arid arid area, which need the dry climate. And the thorny trees and plants are common in this, and the rainfall is 70 centimeter. And the common trees are cactus, and common animals are camel and horse. Now the mountain forests are height about 1000 to 2000 meter, which is very high, and mountain which found in hilly areas are, or it is found, mountains are found in hilly areas, or you can say that the जो फॉरेस्ट होता है वो हिली एरियाज में पाए जाते हैं, उन्हें हम वर्जिन जो अल्पाइन वेजिटेशन होती है वो माउंटेन फॉरेस्ट में भी आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनिमल्स और ट्रीज विच फाउंड इन दिस रीजन आर दी silver fir, pine and spotted deer are the animals, and pine and silver fir are the trees which found in this area. These areas are fully covered with snow. Now let's talk to the last forest, which is mangrove forest. They are found in the coastal areas, like you can say that Sundarban Delta, which is full of mangrove forest, and the root of trees are submerged in water in whole year, hence they need the much of water, so these are found in the coastal area. Like timber of Sundarban turtle are found in these area, which is important for us. Now friends, there is some medical plant which is also very important, like सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बमूल, नीम, तुलसी एंड कचनार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो आपको इनके एक एक पॉइंट, एक एक एज यू कैन से दैट इनकी ज़रूरत, इनकी नीड के बारे में पढ़ना होगा, और इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में कौन सा मेडिकल प्लांट काम आता है, जो कि है सर्पगंधा। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ, विच आर वाइल्ड लाइफ आर द यू कैन से दैट द एनिमल टाइप, एंड एक कंट्री की एनिमल की प्रजातियों को हम वाइल्ड लाइफ स्पीसीज कहते हैं। जैसे वन हॉर्न्ड राइनो फाउंड इन द वेट एंड मार्शी रीजन ऑफ असम।
असम के वेट मार्शी रीजन में पाए जाते हैं। वनोंड्राय लॉयन गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और ब्लू शिप फाउंड इन हिमालयाज। और हमको ये पूरे वाइल्ड लाइफ को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के कारण भारत देश की नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। बर्ड्स आर आल्सो फाउंड इन दीज एरिया in the valleys and the various type. Now as I said that the many programs are there, so friends, many tiger rhino saving programs are also there, are launched by government of India. 18 bioreserves are located in the country for reserve the animal, 103 national park, 535 wildlife sanctuary and are set up. मतलब फ्रेंड्स ये सारे के सारे गवर्नमेंट के द्वारा अभियान चलाए गए हैं, और ये तभी साकार हो पाएंगे जब हम भी इसमें अपना पूरा पूरा योगदान देंगे, तभी हम हमारे वाइल्ड लाइफ को और नेचुरल वेजिटेशन को बचा सकते हैं। तो हमें भी कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए जिससे जानवर मरे ना, और हमको हमारी कंट्री को बिल्कुल अच्छा बनाना चाहिए ताकि यहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है ये यहाँ रहे। इस चैप्टर का मेन रोल यही है कि आपको बता सके कि अब आजकल टेक्नोलॉजी के कारण हमारी वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन किस तरीके से कम होती जा रही है, और अभी एट प्रेजेंट टाइम पे वो कितनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।